एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स का आज का टॉपिक हम लोग जो लिए हैं वो है किसान सम्मान निधि स्कीम। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले एक वीडियो में हमने जो है आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। आखिर में आपको जो है मैं लिंक शो कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। उसमें आपको पूरा उस स्कीम के बारे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत स्कीम क्या है, कैसे रजिस्टर करते हैं, उसके अभी जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, और मतलब सारी चीज़ें उसमें बताई है। सिर्फ एक चीज़ उसमें छूट गई थी जो कि है आभा कार्ड। आभा कार्ड के बारे में हम अलग से एक वीडियो बना के देंगे। फिलहाल किसान सम्मान निधि पे वापस लौटते हैं। तो किसान सम्मान निधि आज हमारी रिकॉर्डिंग की तारीख है 24 अप्रैल 2026 की, और आज की तारीख से पहले मतलब अभी तक की तारीख में 22 बार जो है किसान सम्मान निधि के पैसे अकाउंट में डाले जा चुके हैं। 22वीं किस्त पिछले 15 मार्च को सभी किसानों के अकाउंट में आ गई थी, और 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है पैसे किसानों के अकाउंट में डाले गए हैं। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके स्ट्रक्चर और अपडेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको बता दूं कि किसान सम्मान निधि है क्या। अगर आप किसान हो, ठीक है ना, आपके पास 5 एकड़ से छोटी जमीन है, 2 एकड़, 2.5 एकड़, पौने 3 एकड़, ऐसे करके आपके पास 5 एकड़ से छोटी जमीन है, तो आपको जो है खेती करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से पैसे देगी। 6,000 रुपए का असिस्टेंस देगी। एक बार में 6,000 नहीं देगी, 2,000 रुपए की 3 किश्तें जो है, तीन खेती की 3 फसलें होती है। कौन कौन सी फसलें होती हैं कमेंट में आप लोग एक बार जरूर बताना, ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। खैर जो भी हो, तीनों खेती के तीनों जो है यहाँ पे सीजन्स के लिए एक एक जो है किश्त आती है। हर किश्त में 2-2 हजार रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो 6,000 रुपए एक किसान को साल भर में 3 सीजन के अंदर मिलते हैं, 2-2 हजार के रूप में। और ये पैसे जो है किसी से लेने की जरूरत नहीं है, सीधे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट किसान के अकाउंट में डालती है। ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा जो है स्कीम देखा गया है। अभी के तारीख के हिसाब से बताऊं, 13 मार्च 2026 को इसकी लास्ट किस्त गिरी थी, और 18,640 करोड़ रुपए जो है डिसबर्स किए गए थे। अभी जो 2026-27 का बजट बना है उसके लिए भी 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि के लिए। ठीक है ना। मतलब अभी आपने 20,000 करोड़ रुपए का डिसबर्सल अमाउंट सुना, 3 बार जो है ऐसे ही 20-20-20 60,000 करोड़ रुपए जो है हर साल इसको जो है चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से मतलब थोड़े बहुत और पैसे टॉपअप एड ऑन किए जाते हैं, ताकि ये किसान सम्मान निधि को लेकर के जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उन लोगों के भत्ते वगैरह के लिए कुछ पैसे रखे जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है एक आंकड़ा और सामने है दोस्तों, इसको आप नोट करके रखिएगा। अभी जो पिछली बार किसान सम्मान निधि का जो पैसा डिसबर्स हुआ था उसमें 2,15,00,000 महिला किसानों को जो है पैसे मिले थे। इतने सारे हमारे देश में महिला किसान रजिस्टर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। समझ रहे हैं ना। मतलब ऐसे किसान जो कि लेडीज हैं। आप लोगों ने सुना होगा खेत में काम करने के लिए जेंट्स जाते हैं, यहाँ पे लेडीज का नाम भी जो है एज ए किसान रजिस्टर्ड है 2,15,00,000 के आसपास में। ठीक है ना। तो अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। ये किसान सम्मान निधि किसको मिलता है, कैसे मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं किसको मिलता है। ठीक है ना। तो छोटे किसानों को जो है किसान सम्मान निधि मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 एकड़ से कम जमीन वालों को मिलती है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं किसान हूं, हाँ, और मुझे मिल गया, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। नहीं, मेरे पास एक परिवार होना चाहिए। समझ रहा है ना। एक परिवार का क्या डेफिनेशन है, किसान, किसान की पत्नी और उसके बच्चे। ठीक है ना। तो किसान का अगर परिवार है, छोटा किसान तो है ही, साथ में साथ परिवार अगर उसका है, तभी जाके उसको जो है किसान सम्मान निधि के पैसे मिलेंगे। ये पहली शर्त है। दूसरी जो है यहाँ पे शर्त ये है कि जो लैंड है वो किसान के नाम पे रजिस्टर होनी चाहिए, और इसको जो है कि वहाँ के लोकल फार्मर जो एग्रीकल्चर ऑफिसर से वो आके क्रॉस चेक करेंगे कि ये लैंड फलाने किसान के नाम पे है भी या नहीं, इस लैंड में खेती भी होती है या नहीं। ये सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ग्राउंड पर आकर के चेक करते हैं, तब जाके किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन होता है। किसको नहीं मिलता किसान सम्मान निधि वो भी बता देता हूँ। अभी कोई जमीन है, खेत ही है,
छोटी ही खेत है लेकिन किसी ट्रस्ट के नाम पे है, किसी एनजीओ के नाम पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है, तो ऐसी लोगों को भी जो है कि किसान सम्मान निधि नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे हो मेरा संस्था है, छोटा सा खेत है, संस्था को पैसे आ जाएंगे, नहीं आएंगे। आपको इंसान बनना पड़ेगा, साथ ही साथ जो है फैमिली मेंटेन करनी पड़ेगी, मैंने जैसे बताया इससे पहले। दूसरी चीज, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या थे, रिटायर हो गए, तो आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सर्विस से रिटायर हो गए, अब तो खेती करेंगे, छोटा सा एक खेत ले लेंगे, 1-2 एकड़ का फार्म हाउस बना करके उसमें रहेंगे, किसान सम्मान निधि आ जाएगा तो उससे हम लोग खेती को यूज कर पाएंगे। नहीं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके, रिटायर हो गए हैं, उनको भी जो है किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा जाने दीजिए, आप गवर्नमेंट ऑफिसर भी नहीं है, नौकरी भी नहीं करते हैं, साथ ही साथ आपके पास छोटा खेत भी है और आपके पास छोटी फैमिली भी है, लेकिन आपने इनकम टैक्स भर दिया है। अगर आपने इनकम टैक्स भरा है तो भी आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार को पता है जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, किसान बहुत ही गरीब होते हैं, वो कभी भी इनकम टैक्स नहीं भर सकते। तो आप ऐसा नौकरी करेंगे आईटी में, छोटा सा खेत रख लेंगे, इनकम टैक्स वहां भरेंगे और ये किसान सम्मान निधि आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग आते हैं, दादा मेरे पास किसान सम्मान निधि नहीं आता। अब आप सोचो ये वीडियो देख के कि आपके पास किसान सम्मान निधि क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और यहाँ पे टर्म है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी जो है किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलता। अगर आप डॉक्टर है पेशे से, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप लॉयर हैं, हाँ, तो आपको जो है यहाँ पे, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको किसान सम्मान निधि नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना। तो ये थे किसान सम्मान निधि किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे वाली बात। अच्छा, यहाँ पे आधार कार्ड, KYC, ये सारी कंप्लायंसेस के बारे में भी बात कर देते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, सरकार जो है पैसे देती जा रही है किसानों को, तो ऐसे में किसानों को जो है टाइम टू टाइम KYC कराना है। ठीक है ना। KYC के बगैर पैसे नहीं आएंगे। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए तो आप समझ लेना आपकी KYC अधूरी है। कंपलसरी आपको जो है KYC कराते रहना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किसान है, घोस्ट किसान होते हैं, मतलब नाम के किसान है, या पहले किसान थे या बड़े हो गए हैं, या फिर गुजर गए हैं, खेत बेच के चले गए हैं, लेकिन नाम रिकॉर्ड में रह गया है। तो ऐसे घोस्ट किसानों को खत्म करने के लिए जो है ना, टाइम टू टाइम KYC करवा रही है सरकार। ठीक है। तो आपको किसान सम्मान निधि के लिए आपको जो है टाइम टू टाइम KYC कराना है। अगर आप OTP के माध्यम से अपना किसान सम्मान निधि का KYC कराना चाहते हो तो आपको क्या करना है, PM किसान पोर्टल पे जाके जो है OTP से अपना KYC कर लेना है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है अंगूठा लगा के, आंख लगा के, आइरिस। ठीक है ना। ये कहाँ होगा, CSC सेंटर पे होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑनलाइन सर्विसेज की दुकान होती है, कॉमन सर्विस सेंटर CSC, वहां जाकर के आपको जो है बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके अपना KYC कराना होगा। एक चीज याद रख लीजिए, हर स्टेट का जो है यूनियन लॉक होता है। बिहार का किसान तेलंगाना में KYC नहीं करा सकता, तेलंगाना का किसान आंध्रा में KYC नहीं करा सकता। हर किसी को अपने स्टेट के CSC में ही जो है अपना KYC कराना है। इसके अलावा एक और जो है मोबाइल ऐप आ गया है, उसके जरिए भी आप लोग जो है KYC करवा सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, अंगूठा वगैरह तो लगाने का सिस्टम नहीं है। वो आपको बोलेगा ऐप की अपनी शक्ल दिखाओ, आपके फेस को जो है आधार के साथ मैच करके देखेगा। अगर उसको लगा कि हाँ ये यही पर्सन है जो OTP कर रहा है, तब OTP हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी फेस उसको समझ में नहीं आई तो आपका OTP नहीं होगा। तो ये जो है दोस्तों इसकी KYC की जो है ये प्रोसेस है। अच्छा, इसको लेके डेडलाइन तो जब जब किस्त आती है साल में 3 बार, तब तक KYC करवाया जाता है, और साल में 1 बार KYC होती है। ऐसा नहीं कि 3 बार किस्तें हैं तो 3 बार KYC होगी। आप किसी भी समय पे जो है KYC करवा सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि 2-3 किस्तें चली गई, 1 साल बीत गया, आपने KYC ही नहीं कराई। ऐसे में क्या होगा, आपका नाम डिलीट हो जाएगा। एक किस्त नहीं मिली, कोई बात नहीं, दूसरे किस्त लगाने से पहले आपको KYC कंप्लीट कर लेना है, देरी नहीं करना है। और आपको बहुत कुछ परेशानी हो रही है तो अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर से मिल लीजिए एक बार। आपको कुछ नहीं करना है, आपके एरिया में जो है आपका आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जो है एक एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा जो कि फील्ड में घूमते रहते हैं। उनसे आप संपर्क कीजिए, किसी बड़े से, किसी पंचायत ऑफिसर से या फिर सरपंच वगैरह से आप उनका नंबर ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर से कि क्या क्या करना है। और हमेशा याद रखिए, अपना आधार कार्ड आपको एक्टिव रखना है, आधार कार्ड आपको हमेशा अपडेटेड रखना है, और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक करके रखना है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो खसरा खतौनी नंबर का प्रमाण
पत्र होता है, जमीन के पट्टे वगैरह होते हैं, ये सारे कागज आपको एकदम नीट एंड क्लीन मेंटेन रखने हैं। ऐसा नहीं कि फेंक दिया अलमारी में, कभी निकली 3-4 साल के बाद एकदम खस्ता हालत में, ऐसा मत कीजिए। आप अपना पट्टा, पासबुक, खसरा, खतौनी जो भी है एकदम अच्छे से साफ सुथरा मेंटेन करके रखिएगा। तो ये है ई-केवाईसी और आधार से जुड़े हुए कंप्लायंसेस। अब आप सोचिए, आपने नया खेत खरीदा है, आपको नया रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो क्या करना है? आप पहली चीज तो आप सीधे जा करके अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर से कंसल्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके अलावा सीएससी में जाके भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आप खुद से भी जो है इनका जो pmkisan.gov.in जो पोर्टल है उस पे जाके भी खुद से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे किसान हो तो खुद से आप अप्लाई कर सकते हो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। इसके लिए आधार की जरूरत पड़ेगी, खसरा खतौनी की जरूरत पड़ेगी और आपका मोबाइल का जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। इससे आप क्या कर सकते हो, नया रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इससे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, केवाईसी करवाने के बाद आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा आपसे, ठीक है ना, फार्मर आईडी कार्ड मिलेगा, ठीक है। यूनिक डिजिटल आईडी फॉर फार्मर्स अभी नया बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये प्रूफ होगा कि आप किसान हैं, ओके। पेमेंट स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो इसी pmkisan.gov.in में। आपका आधार सीडिंग कंप्लीट हुआ कि नहीं इसमें दिखाएगा, आपका जो है ई-केवाईसी हुआ है कि नहीं ये भी दिखाएगा, आपकी लैंड की सीडिंग आपने करवा रखी है या नहीं ये भी आपको जो है सारी चीजें जो है pmkisan.gov.in पोर्टल पे दिखा देगी। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रबल शूटिंग्स के बारे में बात करते हैं। क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती है, क्यों पैसे रुक जाते हैं, क्यों पैसा नहीं आता है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है केवाईसी को लेकर, केवाईसी अगर आपने करेक्ट नहीं करवा रखी है तो आपका पैसा रुक जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके डॉक्यूमेंट में आपकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए। मतलब आपका जो खसरा खतौनी वाला पासबुक है, जो बुक है, जो पेपर है आपका जमीन का, उसमें नाम जो लिखा है सेम वही नाम आपके बैंक खाते में लिखा होना चाहिए और वही नाम आपके आधार कार्ड में भी लिखा होना चाहिए। तो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स में नाम का स्पेलिंग गड़बड़ है तो फिर आप उसको सही करवा लीजिए, ठीक है ना। मेरे पास एक केस आया था, उसमें नाम में सिर्फ एच शब्द एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, जिसके वजह से उसका पूरे का पूरा गड़बड़ हो गया। बाद में उसने जो है अपना बैंक पासबुक चेंज करवाया, उसने आधार में जैसा नाम लिखा है बैंक में वैसे नाम लिखवाया, उसमें जो एक्स्ट्रा एक एच लिखा हुआ था वो हटवाया, तब जा करके जो है उसका मामला सॉल्व हुआ है। दूसरा जो है बैंक सीडिंग आपने नहीं करवा रखी है, आपकी जो बैंक खाता नंबर है वो करेक्ट से आपने जो है अप्लाई नहीं किया है, स्कैन नहीं किया है, उसके वजह से भी जो है पैसे रुक जाते हैं। जब सरकार को पता ही नहीं कौन से बैंक खाते में भेजना है तो क्या ही पैसे भेजेंगे, ठीक है ना। तीसरा जो है लैंड सीडिंग आपने नहीं करवा रखा है, आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो कि आपके पास में लैंड है जिसके लिए आपको पैसे भेजे जाए। अच्छा, आप टाइम टू टाइम क्या कीजिए, आप अपना पोर्टल चेक करते रहिए। उसके बाद किसान ई मित्रा चैटबॉट आपको मिलेगा, नीचे में एक चैटबॉट मिलेगा। आप जब पीएम किसान वेबसाइट पे जाएंगे आप उस चैटबॉट से चैट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने हिसाब से। आप उसमें अपना नाम लिख के बताइए उसको कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी प्रॉब्लम ऐसी है, पैसे रुक जा रहे हैं। आप उसमें कस्टमाइज अपने चैटबॉट के साथ बातचीत करके जो है अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो, या फिर आप सीधे जो है उसमें टोल फ्री नंबर लिखा रहेगा, या फिर जो सीएससी ऑपरेटर्स है आपके शहर में, गांव में, उनके पास जाके जो कॉल सेंटर्स होते हैं उनके पास आप फोन करके जो है बातचीत करके अपना प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर सकते हो। सबसे बड़ा तो आपको जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है वही आपके लिए सबसे बड़ा जो है पालनहार होगा। आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सब कुछ वो आपको जो है उस प्रॉब्लम से निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास में पूरा अधिकार है पोर्टल एक्सेस करने का, ठीक है ना। तो क्या क्या देखा हमने, देखा कि 2000 रुपए की किस्तें मिल रही है, हाँ, और उसके बाद में जो है पेमेंट का स्टेटस कैसे चेक करना है, केवाईसी कैसे कराना है, आधार, खसरा खतौनी, बैंक पासबुक, सारी चीज़ें आपको अपडेटेड रखनी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी है। अभी दोस्तों ये वीडियो आप सारे किसानों को भेज करके इसके बारे में बता सकते हो। आप किसी भी स्टेट में हो, आप अगर आपने आयुष्मान भारत वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा कि हर स्टेट में आयुष्मान भारत स्कीम नहीं चलती, लेकिन पीएम
पीएम किसान सम्मान निधि का जो स्कीम है वो पूरे देश में हर जगह चलता है। तो आपको संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है आराम से अपना ये काम करवा सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो रजिस्टर करवा लीजिए, अगर आप रजिस्टर हैं, कोई परेशानी आ रही है तो अपने एग्रीकल्चर ऑफिसर से सॉर्ट आउट करवा लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि ऐसे करके जो है हम शॉर्ट में आपको बुलेट पॉइंट वाइज जो है एक एक पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा याद रहे पॉइंट वाइज। यहाँ पे देखिए मैं वो नहीं हूं जो नोट्स लिखा के आपको रटवा दूं, मैं जस्ट आपको आइडिया दे सकता हूं कि क्या क्या लिखना है, ठीक है ना। पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, लिखना आपको अपने दिल से है, दिमाग से है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको हो सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में पूछा जाए। अच्छा यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि जो है इसको 3 लोग चलाते हैं। सबसे पहला तो ये प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं, और दूसरा जो अथॉरिटी है वो है हमारा जो हमारा जो कृषि मंत्रालय है, वो जो है एक्सेस करता है पीएम किसान निधि सम्मान निधि को। और तीसरे जो है एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है अपॉइंट किए जाते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, आईएएस ऑफिसर, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री तो आपको पता है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उसके बाद में कृषि मंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आपको पता नहीं होगा तो लिख लीजिए, जो सीईओ है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए, उनका नाम है प्रमोद कुमार मेहरडा, MEHERDA, ठीक है ना। आप चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हो, पीएम किसान निधि सीईओ, ठीक है ना। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं प्रमोद कुमार मेहरडा। वो जो है अभी फिलहाल जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 24 अप्रैल 2026 की तारीख के अंदर में, अभी फिलहाल जो है तात्कालिक रूप से प्रमोद कुमार मेहरडा साहब सीईओ है पीएम किसान सम्मान निधि के। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके इसको अपने प्लेलिस्ट में जरूर शामिल कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट में हमको जरूर पूछिएगा, और जो है वीडियो को शेयर कीजिए किसानों तक, ठीक है। आपके पहचान के किसानों तक शेयर कीजिए। आप इंडिया में कहीं भी होंगे, आप शेयर करके देखिए। आप लोगों को शेयर करने के बाद दूसरों से कोई डाउट आए तो हम उसको भी क्लियर करके देखेंगे। और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये एक मतलब आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक ऐसा घुट्टी था जिसमें आप 10 मिनट में एक स्कीम के बारे में डिटेल्ड में समझ पाए होंगे। हमारी ग्राफिक्स में भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके कोशिश किया है, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।